लाइव हो गया। चलिए शुरू करते हैं। आज का जो हमारा सेकंड लेक्चर है क्विज पर, मैथ का क्विज है। कल सेकंड क्या है, कल तो मतलब टेक्निकल ग्लिचेज आ रहे थे, उसकी वजह से छोड़ना पड़ा। चलिए आज मान लीजिए पहला ही लेक्चर है एक तरह से। चलिए ठीक है, तो क्वेश्चन शुरू करने से पहले हम आपको एक इंस्ट्रक्शन दे देते हैं कि क्वेश्चन जो आपको दिया जाएगा उसके बाद टाइम दिया जाएगा, कितना टाइम में आपको करना है उतना टाइम आप सॉल्व कीजिएगा। उसके बाद टाइम जैसे ही ख़त्म होता है तो आप सॉल्व करना छोड़ करके ध्यान दीजिएगा क्या हम समझा रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग फिर आप समझिएगा और इसी तरह चलते जाएगा। और इस क्वेश्चन में लगभग जितना हो सकता है, हमको लग रहा है 30 डिस्कस करेंगे आज। तो आज देखते हैं 30 डिस्कस करेंगे क्वेश्चन इसमें। तो ये पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन हम आपको समझाएंगे, उसके बाद आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। पहला क्वेश्चन बोल रहा है 92/115 का सरलतम रूप क्या है। सरलतम रूप में आपको क्या करना है, आपके लिए इसको टाइम आपको दे रहे हैं हम, इसमें 30 सेकंड का टाइम दे रहे हैं। चलिए सॉल्व कीजिए, चलिए फटाफट फटाफट सॉल्व कीजिए, टाइम क्योंकि कम है। टाइम क्योंकि फटाफट फटाफट टाइम बहुत कम है, सॉल्व कीजिए जल्दी जल्दी। अच्छा ऑप्शन आ रहा है किसी का बी, सही है, बहुत बढ़िया। बहुत लोगों का बी आ रहा है। अच्छा ए नहीं आ रहा है किसी का, चलिए ठीक है बी आ रहा है। चलिए देखते हैं, चलिए टाइम हो गया ख़त्म। अब हम आप देखते हैं क्या है, आखिर करना क्या होता है इसमें। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन आता है ना, तो कुछ नहीं करना है। पहले क्या कीजिए कि जो नंबर दिया हुआ है दोनों तरफ, हर में और अंश में, उसका क्या कर दीजिए अभाज्य गुणनखंड। अब अभाज्य गुणनखंड कीजिए उसको। देखिए 2 से डिवाइड करेंगे तो 46, फिर 2 से डिवाइड होगा 23। अब देखिए ये 23 जो है एक अभाज्य संख्या है, अब फिर डिवाइड नहीं होगा, तब इसको 92 को क्या लिख सकते हैं, 92 को लिखना होगा। तो देखिए 92 हो गया, 92 को लिख सकते हैं 2 × 2 × 23। ये इसका अभाज्य गुणनखंड हो गया। उसी तरह से 115 जो है 115, इसका अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा, तो इसको हम देखिए किससे डिवाइड होगा, सॉरी किस चीज़ से डिवाइड होगा, 2 से नहीं, 3 से बिल्कुल नहीं, 5 2 7 आ जा रहा है। तो ये आपका 5 से डिविजिबल है। 5 से डिविजिबल है कितने बार में, 23 टाइम्स। अब 23 भी क्या है आपका प्राइम अभाज्य नंबर है। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, 115 इज इक्वल टू 23 5 इंटू गुणे 23। अब क्वेश्चन में बोला क्या है कि 92/115, तो 92/115 को क्या लिख सकते हैं, 2 × 2 × 23/115 को क्या लिख सकते हैं, 5 × 23। देखिए कॉमन जो ऊपर नीचे सेम नंबर है उसको कटा दीजिए, कट गया। देखिए अब बच क्या गया, 2 × 2/5 यानी कि 4/5। ऑप्शन नंबर बी। बहुत लोगों ने सही आंसर दिया है, बिल्कुल सही है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है, सेकंड नंबर क्वेश्चन है आपका। ये देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, पढ़िए ध्यान से और क्वेश्चन को हल कीजिए। हल जैसा होता है उसका आंसर हमको दीजिए फटाफट, आपका टाइम शुरू होता है। चलिए इसके लिए भी 30 सेकंड का टाइम है, कीजिए सॉल्व। चलिए देखिए आपके लिए टाइमर लगा देते हैं। ये देखिए आपके लिए टाइमर रहा, अभी आपका 30 सेकंड शुरू होता है। कीजिए सॉल्व जल्दी 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 कीजिए, टाइम चल रहा है, बहुत तेज़ी से टाइम चल रहा है। क्वेश्चन समझ ही रहे होंगे। अच्छा बी ऑप्शन ठीक है। अच्छा बहुत लोगों का डी आ रहा है, डी बहुत लोगों का आ रहा है। अच्छा देखेंगे डी आ रहा है कि सी बी होगा कि डी होगा, देखेंगे। बस अब टाइम कुछ दिन देर में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन। चलिए टाइम होता है ख़त्म, इसको रोकते हैं और आते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है पहले समझते हैं। बोल रहा है कि दो परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्या हो सकती है। परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्या पूछा है। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए 1, उदाहरण के लिए बात करें 1 और 2, ये भी परिमेय संख्या है, ये भी परिमेय संख्या है। क्यों, क्योंकि 1 को 1/1 लिख सकते हैं, 2/1, और 1 और 1 दोनों क्या है, पूर्णांक है, इंटीजर। और 2 और 1 दोनों ये भी पूर्णांक है। तो क्या होता है, p/q के फॉर्म में होना चाहिए परिमेय संख्या, और p और q क्या होना चाहिए, पूर्णांक संख्या होना चाहिए। ठीक है बिल्कुल है। अब बोल रहे हैं कि 1 और 2 के बीच में ये दोनों परिमेय संख्या है, तो कितना परिमेय संख्या हो सकता है, क्या यही परिमेय संख्या है। जैसे मान लीजिए इसके बीच में 1.1 आएगा, 1 और 2 के बीच में 1.1, 1.2 डॉट 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 1.9। अगर 10 को हम डिवीजन करेंगे नंबर लाइन में 1 और 2 के बीच में, देखिए 10 डिवीजन करते हैं
1 हो गया, ये सॉरी 1 हो गया, ये आपका हो गया 1, ये हो गया 2। 1 2 के बीच में हम 10 डिवीजन करते हैं, तो 10 डिवीजन करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 डिवीजन करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 1.1 1.2 1.3 डॉट 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 चलता जाएगा, ये 1.9। 10 डिवीजन किए। अब 1.1 तो मतलब लिख इस फॉर्म में पॉइंट दशमलव के फॉर्म में है, इसको लिखना है हमको। देखिए तो इस टाइप से लिख सकते हैं 11/10 12/10 12 डॉट डॉट डॉट। देखिए 11/10 भी क्या है, परिमेय संख्या है, 12/10 भी क्या है, परिमेय संख्या है, बिल्कुल है। तो परिमेय संख्या इसमें हम बोल रहे हैं 10 गो हो गया। कोई बोलेगा कि नहीं सर आप इतना ही डिवीजन क्यों किए, आप तो सर 100 भी डिवीजन कर सकते थे ना। तो बिल्कुल कर सकते थे बच्चों। देखिए 100 डिवीजन करने में क्या दिक्कत है। देखिए 1 2 3 4 डॉट 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 डॉट, यहाँ पे मेरा 100वां डिवीजन आ गया। तो इसको कितना मेरा होगा, ये कितना होगा 1.01 1.02 डॉट 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 चलते जाएगा 03 1.03 करते करते 11 12 13 पॉइंट में, फिर 1.98 के बाद 1.99, उसके बाद फिर 2 आ जाएगा। तो कहने का मतलब है इसमें कितना परिमेय संख्या मिल जाएगा हमको 100। अगर ये डिवीजन लेंगे तो हमको टोटल परिमेय संख्या कितना मिल जाएगा, तो 100 परिमेय संख्या मिल जाएंगे हमको। ठीक है, परिमेय संख्या। तो इसमें कोई बोल रहा है 10 आ रहा है, इसमें 100 आ रहा है, तो इससे हम लोग क्या 1000 भी हो सकता है। 1000 डिवीजन लेंगे तो जितना डिवीजन लेंगे उसके अनुसार परिमेय संख्या आ जाएगा। तो दोनों, ये तो 1 और 2 के बीच का बात हो गया। तो क्या बोल सकते हैं कि दो परिमेय संख्याओं के बीच में कितना संख्या हो सकता है, जब हम गिन नहीं सकते हैं। एक भी हो सकता है, जितना डिवीजन लेंगे उतना होगा। तो गिन नहीं सकते हैं तो कितना हो जाएगा मेरा परिमेय संख्या, अनंत। चलिए सही है। जिनका जिनका ऑप्शन डी आया था उनका तो बिल्कुल सही है आंसर। कुछ लोगों का ही डी के अलावा दूसरा ऑप्शन आया था, बाकी लोगों ने सही आंसर दिया है। बहुत बढ़िया कर रहे हैं आप लोग, चलिए लगे रहिए। अब तीसरा नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। इसके लिए आपको दिया जा रहा है टाइम 40 सेकंड का। ठीक है, ये देखिए आपका टाइम शुरू होता है। सॉल्व कीजिए जल्दी, फटाफट फटाफट। आंसर सॉल्व करने के बाद जैसे ही उसका ऑप्शन आपको पता चल जाता है तो उसको आपको कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है हमको। हम कमेंट बॉक्स देख रहे हैं लगातार, देखते हैं किसका पहले आता है आंसर। बिल्कुल सही, सी आ रहा है बहुत लोगों का ऑप्शन, बिल्कुल सही है। चलिए देखते हैं। अच्छा, कुछ लोगों का बी भी आ रहा है, अच्छा ए भी आ रहा है। ठीक है, बहुत ज़्यादा लोगों का सी आ रहा है ऑप्शन सी, बहुत ज़्यादा लोगों का सी आ रहा है। तो बिल्कुल मतलब सी, तो सी पर सोचना होगा, सी सही हो सकता है। ये टाइम ख़त्म होता है, ये 40 सेकंड, इसको रोक देते हैं। अब आते हैं इस पर। देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस में करना क्या होता है, जब भी बोलता है शांत है दशमलव प्रसार, शांत दशमलव प्रसार, शांत दशमलव प्रसार के लिए क्या करना है। देखिए शांत दशमलव प्रसार के लिए हमको क्या हुआ, देखिए जो भी फ्रैक्शन होता है जिसको बोलते हैं भिन्न, ये किस फॉर्म में होता है, अंश अपॉन हर। ऊपर जो होता है उसको बोलते हैं अंश, नीचे वाला को क्या बोलते हैं, हर, अंश अपॉन हर। अब अंश अपॉन हर है तो देखिए हमको इसमें अंश क्या है उससे हमको कुछ नहीं मतलब है, हमको इस पर बस हर पे फोकस करना है। ये वाला हर जो नीचे वाला होता है, तो यदि वह 7/88, तो इसका हर जो है 88, इसका हर 210, इसका हर 1600, इसका हर कितना है 110। तो जो हर होता है हर, वो किस फॉर्म में होना चाहिए, 2 के पावर m 5 के पावर n के फॉर्म में। अगर होगा तो पक्का है कि इसका दशमलव प्रसार कोई भी नंबर ऊपर हो उससे हमको मतलब नहीं है, शांत ही होगा। और 2 के पावर m 5 के पावर n कहने का क्या मतलब है कि नीचे डिनोमिनेटर में अगर खाली 2 रहता है तो 5 के पावर कितना होगा 0, एक तरह से केवल 5 रहता है तो 2 के पावर कितना होगा 0। अगर दोनों रहता है तब भी ठीक है। कहने का मतलब है कि या तो 5 रहे या 2 रहे, ये 3 कंडीशन हो सकता है तो दशमलव प्रसार शांत होगा। यानी ओनली 2, केवल 2, केवल 5 और 5 और 2 साथ में। इसके अलावा अगर मान लीजिए 2 के साथ कोई और नंबर आता है, 3 आ गया एग्जाम्पल के लिए, 3 आ गया या 4 आ गया, सॉरी 4 आएगा तो मतलब 2 के पावर में ही जाएगा, 3 आ गया, 5 आ गया, कोई अलग नंबर आ गया, तो उसमें दशमलव प्रसार अशांत मिलेगा। 5 के साथ मान लीजिए 2 के अलावा और कोई नंबर आ गया तो उसमें भी क्या होगा, आपका दशमलव प्रसार अशांत मिलेगा। तो इस हिसाब से आइए इसको देखते हैं। फिर ये हो गया, आपको इसको मिटा देते हैं, थोड़ा साफ कर लेते हैं, गंदगी लग रहा है। चलिए ठीक है, तो हमको देखना क्या है, पहला वाला ऑप्शन का हर देखते हैं 88। इसको हम अभाज्य गुणनखंड इसका निकालते हैं, 44 2 22, ये देखिए 11। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 88 को 2 का पावर 3 इंटू 11।
अब देखिए 2 का पावर 3 के साथ क्या आ गया 11 आ गया, तो ये तो मेरा हो नहीं सकता है बिल्कुल। उसी तरह 210 को क्या लिख सकते हैं, 210 को कीजिए यहाँ पे देखिए 2 से करेंगे, सॉरी 2 से जाएगा, हाँ बिल्कुल जाएगा, 105, 5 से 2 1, फिर जाएगा आपका 3 से 7, तो इसमें क्या हो जा रहा है 210 को क्या लिख सकते हैं 2 × 5 × 3 × 7, 2 और 5 तो आया, 2 का पावर 1 5 का पावर 1, बट 3 और 7 को साथ में ले आया, जिससे क्या हो गया हमारा काम गड़बड़ हो गया। तो ये भी मेरा जो दशमलव प्रसाद होगा शांत नहीं होगा, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। अब आते हैं ऑप्शन नंबर सी में। सी में दिया हुआ है 1600, 1600 का मतलब क्या हो गया, 1600 को इससे डिवाइड करते हैं 800 से, 800 हो गया पहले, 400 देखिए, 200 कीजिए, ये हो गया आपका कितना 100, फिर डिवाइड होगा 50, फिर डिवाइड कीजिए, जितना बार डिवाइड हो रहा है डिवाइड करते जाइए, क्या दिक्कत है, 5 5 जा। इसमें देखिए क्या लिख सकते हैं, इसको देखिए 2 कितना बार आ रहा है 3 3 6 6 बार, तो यानी कि 1600 को लिखना होगा तो क्या लिखेंगे 2 का पावर 6 × 5 का पावर 2। इसमें देखिए 2 का पावर 6 5 का पावर मतलब 2 का पावर m और 5 के पावर n के फॉर्म में है, बाकी कोई नंबर नहीं है, ठीक है, बाकी कोई दूसरा नंबर है ही नहीं इसमें। तो इससे यही मेरा क्या हो सकता है, हम बोले क्या थे आपको कि 2 के पावर m 5 के पावर n के फॉर्म में हर होना चाहिए मेरा। अब हर है आपका 2 के पावर 5 के पावर n के टर्म में, तो देखिए वही हमारा क्या हो जाएगा शांत वाला, तो शांत के लिए हमको सी मिल चुका है, तो हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि ऑप्शन जो है वो एक ही करेक्ट है। फिर भी अगर आपको लोगों को संतुष्टि के लिए देखिए हल कर देते हैं ये वाला, इसको हल कीजिएगा तो देखिए 55 मिलेगा, ये कितना हो जाएगा 5 जा 11, देखिए 2 आया और 5 आया, बट ये जो ज़रूरी नहीं था शांत होने के लिए ये भी आ गया, तो इसकी वजह से क्या हो गया मेरा ये अशांत हो गया। चलिए बिल्कुल अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन के लिए अभी आपको टाइम दिया जा रहा है, टाइम शुरू कर दें आपको यहाँ पे, टाइम शुरू कर देते हैं, सॉरी टाइम शुरू कर देते हैं आपको यहाँ से। चलिए टाइम है आपको इसके लिए 40 सेकंड का, 40 सेकंड का टाइम लीजिए, क्योंकि बहुत ही आसान क्वेश्चन है, और फटाफट कीजिए। मिनट गया, इसको हटा देते हैं, साफ कर देते हैं। चलिए लगता है टाइम हो ही गया। अच्छा बहुत लोगों का सही ऑप्शन आया है, बिल्कुल सही, सब लोग सही कर रहे हैं लग रहा है, बताएंगे नहीं कौन सा ऑप्शन बोल रहे हैं, लेकिन सही लग रहा है ऑप्शन बोल रहे हैं सभी लोग, कमेंट सही आ रहा है बिल्कुल, बता देंगे तो फिर आप लोग सॉल्व करना बंद कर दीजिएगा। देखिए दिया क्या हुआ है, अब सॉल्व करते हैं, छोड़िए जो भी हुआ अब सॉल्व करते हैं। दिया हुआ है dy² प्लस by प्लस a जो है बहुपद, इसका शून्यक, मान लीजिए ये जो है इसका शून्यक, तो हम लोग इस थोड़ा सा फॉर्मेट चेंज किया है, जो मेरा वेरिएबल है उसको y में डाल दिया है, तो हम लोग ऐसा तो फॉर्म देखे हुए हैं x² प्लस bx प्लस c, इसका मान लीजिए दो को जो है शून्यक, एक आ रहा है अल्फ़ा एक आ रहा है बीटा, तो हम लोग जानते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा होता है -b/a, अल्फ़ा बीटा होता है c/a, क्या दिक्कत है। तो इसमें x की जगह पे y किया हुआ है, a की जगह पर d किया हुआ है, b की जगह पे तो b है ही, c की जगह पे a किया हुआ है, तो इस हिसाब से इसको क्या लिखेंगे, यहाँ से मान लीजिए इसका अल्फ़ा बीटा रूट है, शून्यक है, तो यहाँ से अल्फ़ा बीटा क्या लिखना चाहिए, c की जगह पे a लिखा हुआ है तो c की जगह पे a लिख दिया c, इस हिसाब से मतलब a, और a की जगह पर d लिखा हुआ है तो इसको लिख दिया d, यही तो पूछ रहा था, बस हो गया मेरा ऑप्शन नंबर डी, a/d सेलेक्ट हो गया, क्या दिक्कत है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बहुत लोगों का सही आंसर आया है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, इसके लिए आप लोगों को 30 सेकंड का टाइम दिया जा रहा है, ज़्यादा टाइम नहीं दिया जाएगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। चलिए 30 सेकंड का टाइम शुरू करते हैं। पाँच सेकंड हम डिले कर दिया टाइमर शुरू करने में, 25 सेकंड ही मान के चलिए टाइम आपको दिया गया है। टाइमर चल रहा है बगल में आपके लिए, देखिए टाइमर लगा दिए हैं आप लोगों के लिए। चलिए अब टाइम होने वाला है ख़त्म। चलिए इसको बंद करते हैं, आइए देखते हैं क्वेश्चन, देखते हैं। देखिए बोल क्या रहा है कि √18 का परिमेयकरण गुणांक,
देखिए तो इसमें इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करना होता है, परिमेयकरण गुणांक। ये क्या होता है भाई, परिमेयकरण गुणांक मतलब हो गया कि छोटा से छोटा उसका फैक्टर, मतलब उसका गुणांक, जिससे क्या हो जाए वो परफेक्ट नंबर बन जाए, रूट वगैरह जो है वो एलिमिनेट हो जाए, हट जाए। देखिए तो रूट 18 पे बात करेंगे हम लोग। रूट 18 जो दिया हुआ है आपका, इसमें इसको किस टाइप से लिख सकते हैं, 2 × 9, 2 × 9 को क्या सकते हैं, 9 जो है आपका बाहर आ जाएगा, बाहर आकर 3 बन जाएगा, 3 × √2, 3 × √2 है। ये तो मेरा परफेक्ट नंबर टाइप में नहीं लग रहा है, √2 बाहर आ जाए तो फिर मेरा हो जाए। 3 × √2 को हमारा परफेक्ट बनाना होगा तो क्या करेंगे, रेशनलाइज करेंगे। रेशनलाइज करने के लिए क्या करेंगे, √2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसका गुणा परिमेयकरण गुणांक कितना हो जाएगा, 2 हो गया, √2 सॉरी √2। अब ये हो जाएगा आपका 6, तो 6 लग रहा है सही टाइप का नंबर, रूट वगैरह एलिमिनेट हो गया, तो इसके लिए आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। अब देखते हैं आंसर किसका किसका सही आया है, बी। बहुत लोगों का आंसर सही आया है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर क्वेश्चन, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, तो इसके लिए आपको हम 20 सेकंड का टाइम देते हैं। और ये आपका टाइम शुरू होता है यहाँ पे, कहाँ गया ये है, ये आपका टाइम शुरू होता है 20 सेकंड का। लीजिए जल्दी से बता दीजिए, तो सोचना भी नहीं है, सब लोग जानते होंगे। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है। अच्छा बिल्कुल सही, सभी लोग सही आंसर कर रहे हैं। चलिए हमको लगता है इसमें 20 सेकंड भी टाइम नहीं देना था, लगता है सबको याद था ये क्वेश्चन, बहुत ही आसान है। चलिए रुकते हैं, टाइम पास करने से क्या फ़ायदा। आइए चलिए देखते हैं। बोल रहा है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या होता है, अभाज्य संख्या का मतलब होता है कि वह संख्या जिसमें 1 से और खुद उस संख्या से भाग लग जाए। खुद उस संख्या से मतलब मान लीजिए अभाज्य संख्या बोल रहे हैं तो खुद उस संख्या से और खुद उस संख्या से भाग लगे वही अभाज्य संख्या होता है। ठीक है, अब आते हैं सबसे छोटा, देखते हैं छोटा में आते हैं। सबसे छोटा तो इसमें ऑप्शन में 0 दिख रहा है, सबसे छोटा तो दिख रहा है। बट अब बताइए कि किसी संख्या में 0 से भाग देते हैं, एग्जाम्पल के लिए बात कीजिए 1/0। किसी संख्या में अगर हम 0 से भाग देते हैं तो ये होता क्या है, देखिए हम लोग ऐसा चीज़ डिफाइन किए हैं, ये तो हमारा अनडिफाइंड हो जाता है। तो जब 0 पर डिफाइन है ही नहीं, 0 डिनोमिनेटर में हम लोग भाग दे ही नहीं सकते हैं 0 से, तो 0 के बारे में तो कुछ बोलेंगे नहीं, ये तो मेरा ऑप्शन ही फेल हो गया, 1 से और उस संख्या से। ठीक है, तो मान लीजिए 0/0 हो जाएगा, 0 को लेंगे तो 0/0 भी मतलब सही टर्म नहीं है, डिफाइन नहीं है। तो आते हैं 1 पे देखते हैं। 1 छोटा है 0 के बाद, अब तो 1 देखते हैं। 1/1, 1 क्या है, 1 उसके लिए क्या दिक्कत आ रहा है, इसके लिए दिक्कत यही आ रहा है कि 1 बोल रहा है अभाज्य संख्या 1 से और उस संख्या से भाग लग जाए। तो 1 खुद वहीं 1 के लिए तो 1 डेफिनेशन में है ही, और उस संख्या जो अभाज्य संख्या उससे भाग लगे, तो इसके लिए ले दे करके क्या बच रहा है, केवल 1 डेफिनेशन से। अगर मान लीजिए इससे यही प्रॉब्लम आ रहा है कि 1 दोनों टाइम्स में हो जा रहा है, खुद के लिए भी 1 है और डेफिनेशन से जो 1 से डिवाइड होना चाहिए उसके लिए भी, तो ये भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा है ढंग से। अब इससे आगे जाएंगे, 1 से बड़ा कौन सा है, 2 में क्या हो रहा है कि 2 में खुद से भाग लग रहा है तो 1 आ रहा है। ठीक है, और 2 में 1 से भी भाग लग रहा है तो 1 आ रहा है, सॉरी 2 आ रहा है। तो मतलब अब क्या है, 2 जो है खुद से और 1 से, उसके अलावा किसी और से जो है डिविजिबल नहीं है। तो सबसे छोटा प्राइम नंबर अभाज्य संख्या कौन होगा, 2 होगा। अब बोलिएगा 3 क्यों नहीं होगा सर, तो 3 क्यों नहीं होगा, 3 खुद से डिविजिबल है ही और 3 1 से भी है, तो ये सेकंड प्राइम नंबर हो सकता है। बट पहला प्राइम नंबर सबसे छोटा प्राइम नंबर नहीं होगा, सबसे छोटा तो 2 होगा। 2 क्योंकि छोटा हम लोग को पूछा है और 2 छोटा है भी 3 से, तो यही होगा। सभी लोगों ने आंसर सही किया था। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन के लिए आपको टाइम दिया जा रहा है कितने सेकंड का, 40 सेकंड का। अच्छा क्वेश्चन है, कीजिए। चलिए चलिए कीजिए फटाफट। ये लग रहा है फर्स्ट जो चैप्टर है उसी से क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए टाइमर बंद हो गया क्यों ऑटोमेटिक खुद से, आइए देखते हैं। टाइम अब अप होने जा रहा है आपका, 10 सेकंड बचा हुआ है, देख लेते हैं। चलिए अब टाइम होता है ख़त्म, इसको रोकते हैं। रुक जाओ, बस हो गया ख़त्म टाइम। चलिए टाइम ख़त्म हो गया। बोल क्या रहा है, A = BQ + R।
ये क्या होता है, अगर इसको हम बात करें तो ये भी होता है आपका भाज्य। भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल, जो बच जाता है उसको बोलते हैं शेष। ठीक है, भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेष। तो होता क्या है, देखिए किसी नंबर में डिवाइड करेंगे तो ये बोल रहा है ए जो है भाज्य है जिसमें हम डिवाइड कर रहे हैं, 20 से डिवाइड कर रहे हैं ए में, और कितना टाइम्स कर रहे हैं वो क्यू बता रहा है, जो बच रहा है उसको शेष बोल रहे हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या होना चाहिए, मान लीजिए हम 7 लेते हैं, 7 को हम 2 से डिवाइड कर रहे हैं, 2 3 जा 6, ये आ गया 1, तो 2 3 जा 6, जो रिमाइंडर है मेरा कभी भी क्या हो जाएगा, 2 से कम होना चाहिए। 2 से अगर ज़्यादा रहता तो हम 2 3 जा नहीं होगा, मान लीजिए 9 होता तो रिमाइंडर कितना था 3, तो हम 2 नहीं लेकर के क्या 3 जा नहीं लेकर के क्या बोलते हैं 4 जा, यानी 2 चौके 8 कर देते हैं, तो मेरा रिमाइंडर फिर क्या था 1 आता है। मतलब मान के चला जाता है कि इससे जो होना चाहिए ये जो है भागफल ये छोटा होना चाहिए। तो उस हिसाब से हम लोग कर कह रहे हैं बी ए, जो आ रहा है क्यू है, और डिवाइड हो रहा है, सब्ट्रैक्ट होने के बाद जो बच रहा है आर है, यही ना कर रहे हैं। तो इसमें रिलेशन क्या होता है अब तो हम बता ही दिए हैं, तो आप ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं बिल्कुल। तो होना क्या चाहिए, आर शुड बी लेस देन बी, आर शुड बी लेस देन बी, मतलब ऑप्शन नंबर सी। चलिए होता है ऑप्शन ख़त्म। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। फटाफट क्वेश्चन कीजिए एनर्जी के साथ, प्रैक्टिस इसके लिए आपको देते हैं टाइम हम, इसके लिए आपको टाइम दिया गया है वहीं 40 सेकंड का, कीजिए फटाफट। सॉरी कोई चला गया मेरा टाइमर नीचे, क्या, चलिए 20 सेकंड और दे देते हैं। चलिए लगता है टाइम हो गया अब हम करते हैं सॉल्व क्वेश्चन को। अब सब लोग ध्यान से देखेंगे, इधर उधर नहीं देखेंगे, एकदम ध्यान से देखेंगे। हो क्या रहा है, देखिए इसमें पूछ क्या रहा है, निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या का मतलब क्या होता है, परिमेय संख्या, देखिए परिमेय संख्या किसी संख्या को हम p/q के फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है, और उसका जो दशमलव प्रसार है, दशमलव प्रसार या तो क्या हो जाए, शांत हो जाए, शांत हो जाए, ठीक है, शांत हो, या अगर अशांत हो तो आवर्ती हो, अशांत हो तो क्या हो, आवर्ती। यही बस होता है परिमेय संख्या। एग्जाम्पल के लिए बात कीजिए, देखिए जैसे मान लीजिए कि शांत वाला बात करेंगे तो देखिए 3/4 लेते हैं, इसका क्या आ जाएगा, शांत आ जाएगा, 0.75, 0.75 शांत हो गया इतना पे। अशांत आवर्ती का एग्जाम्पल 4/3, ये भी परिमेय संख्या है, तो ये आपका 1.33 जाता जाएगा, 3 पे रेकरिंग आ जाएगा, चाहे 3 पे रेकरिंग आएगा। समझ में आ गया। तो इस हिसाब से आइए बात करते हैं। देखिए 4√3 प्लस, तो 4 जो है आपका क्या है, परिमेय है, बट √3 क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो परिमेय प्लस अपरिमेय क्या आता है, अपरिमेय, अपरिमेय संख्या। तो ये तो ऑप्शन नहीं होगा मेरा, परिमेय पूछा है, क्योंकि √7 भी आपका क्या है, अपरिमेय है, ये भी नहीं होगा। √8 भी आपका अपरिमेय है। अब इसको देखिए, ये लिखा हुआ है ना, तो ये देखिए कैंसिल हो रहा है, √5 ऊपर नीचे, तो ये है क्या एक्चुअल में 6/1 बोल सकते हैं इसको। तो 6/1 क्या है, देखिए p/q के फॉर्म में लिखा हुआ है, 6 भी पूर्णांक है, 1 भी पूर्णांक है, देख लीजिए। तो ये आपका क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या। तो ऑप्शन कौन सा होगा, सेलेक्ट डी। जो डी ऑप्शन है बहुत लोगों का सही आया है, सही किए हैं सभी लोग लगभग, मतलब समझ में आ रहा है, आप लोग बहुत बढ़िया प्रिपरेशन कर रहे हैं। चलिए बढ़िया है, अच्छा नंबर आएगा आप लोगों का, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का आपका आ गया है स्क्रीन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, और इसके लिए भी आपको टाइम दिया जा रहा है, टाइम है आपका इसके लिए 40 सेकंड का। चलिए शुरू कीजिए सॉल्व करना। शुरू कीजिए सॉल्व करना। आपको टाइम दिया गया है, देखिए टाइम आपका चल रहा है नीचे, हमको लग रहा है 15 16 सेकंड 17 सेकंड हो गया, भी 10 सेकंड और बचा हुआ है, जल्दी कीजिए सॉल्व। ध्यान से पढ़ना है, पढ़िएगा तो नंबर बिल्कुल आएगा, और ज़्यादा टेंशन नहीं लेना। देख रहे हैं क्या लेवल है क्वेश्चन का। चलिए अब इसको पॉज करते हैं,
पॉज हो जाए तो चलिए। अब इसमें देखिए क्या करना होता है, इस टाइप के क्वेश्चन में, इस टाइप के क्वेश्चंस में क्या करना होता है, आता है विविध कर डी, जिसको डी से दिखाते हैं हम लोग, डी से कैपिटल डी से दिखाते हैं। और ये होता क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac अंडर रूट। इसी पे हम लोग चर्चा करेंगे। अगर इस हिसाब से देखें तो इक्वेशन यहाँ आप हम लिख देते हैं एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, कंपेयर करने के लिए। तो इस हिसाब से इसका डी निकालेंगे तो बी की जगह पे कितना है 12 का स्क्वायर माइनस 4, ए कितना है 1 सी कितना है सॉरी सी कितना है 35, 1 4 1 अंडर रूट ले लेते हैं। सॉरी ये तो सॉरी डी नहीं होता, ये डी में रूट नहीं रहता है, ये डी इसको रूट हटाते हैं, रूट हटाते हैं यहाँ से भी रूट नहीं रहता है। तो बी स्क्वायर तो 1 4 1 144, 35 चौके 140, तो कितना आ गया 4। देख लीजिएगा कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकता है। तो यहाँ से क्या आ रहा है डी धनात्मक आ रहा है, डी मेरा पॉजिटिव आ रहा है धनात्मक। तो धनात्मक आता है तो क्या होता है, जब डी धनात्मक आता है तो देखिए केस क्या होता है, या डी धनात्मक आ जाए, डी ऋणात्मक आ जाए, डी जीरो के बराबर आ जाए। धनात्मक आता है तो मेरा दोनों रूट जो होता है वास्तविक होता है, तो वास्तविक होता है दोनों रूट। और अगर मेरा डी जीरो लेस देन जीरो आ जाए तो ये होता है इमेजिनरी, और डी इक्वल टू जीरो है तभी मेरा क्या होता है, तभी क्या होता है मेरा, देखिए अगर इक्वल टू आ जाए तो होता है मेरा बराबर। लेकिन इसमें पूछ क्या रहा है, बोल रहा है दोनों धनात्मक दोनों ऋणात्मक दोनों बराबर, एक धनात्मक तथा दूसरा ऋणात्मक। इस पर हम लोगों को चर्चा करना है। देखिए इस पर चर्चा करने के लिए क्या कर सकते हैं हम लोग, ध्यान से देखते हैं, रुक जाइए। चलिए ठीक है, ये जो था मेरा ऑप्शन हम ध्यान नहीं दिए, बट आप लोगों को ऑप्शन को ध्यान देना है बिल्कुल। ऑप्शन में मेरा ऐसा कुछ नहीं पूछा था कि रियल जो है वास्तविक और रियल वास्तविक होगा शून्य कि इमेजिनरी होगा, मतलब उसके बारे में नहीं पूछा था। उसके बारे में पूछा था हम ये करते हैं, बट अब इसमें तो क्या करना है, सिंपल हम लोग सॉल्व कर लेंगे। दिया हुआ है तो एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 35 इक्वल टू 0, इसको सॉल्व कीजिए आराम से, क्या दिक्कत है। एक्स स्क्वायर इसको देखिए 12 7 कितने बार में तोड़ देंगे, 7 5 12, 7x प्लस 5x प्लस 35। यहाँ से देखिए x कॉमन आएगा, x प्लस 7, 5 कॉमन आएगा, x प्लस 7, सॉरी यहाँ पे x कॉमन आएगा 5 प्लस 7 इज इक्वल टू 0। यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, x बराबर -5 -7। तो आप लोग अब बता सकते हैं क्या हो गया, दोनों जो है देखने में तो लग रहा है दोनों ऋणात्मक, तो उस हिसाब से कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट होगा, बी ऑप्शन बहुत लोगों का सही आया है बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 नंबर क्वेश्चन पे देखिए ध्यान देंगे। 10 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है। चलिए सॉल्व कीजिए, इसके लिए 20 सेकंड का टाइम आपको दिया जा रहा है, 20 सेकंड में सॉल्व करना है क्वेश्चन। टाइमर शुरू हो गया है आपका, इसको सॉल्व कीजिए। चलिए कीजिए सॉल्व। तो ये हो गया हमको लगता है, आप सफल होना चाहिए। चलिए इसको अब डिस्कस करते हैं। देखिए परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या पूछा है, अपरिमेय बताना है, इसमें अपरिमेय कौन सा होगा संख्या। तो पहला ऑप्शन में आते हैं, ऑप्शन नंबर 121 दिया हुआ है। 121 में क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखिएगा तो 11 × 11, तो 11 × 11 ना लिख कर हम इसको रूट से बाहर 11 लिख देंगे। अब 11/1 क्या है, ये p/q के फॉर्म में है, तो ये तो परिमेय संख्या का फॉर्म होता है भाई, ये तो मेरा सेलेक्ट नहीं होगा। 196 इसको क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखिएगा तो 44 × 44, इसको ध्यान से देखिएगा तो ये आपका क्या हो गया 44/1। p/q के फॉर्म में ये भी है, ये भी अपरिमेय संख्या नहीं होगा, ये आपका परिमेय संख्या हो गया। आते हैं 27 पे। 27 को लिखना होगा तो क्या लिखेंगे, 3 × 3 × 3, 3 का 9 9 3 27, ये आपका 3√3 हो गया। ये गड़बड़ कर दिया रूट आकर के बाहर, परफेक्ट नंबर लीजिए। इसको p/q के फॉर्म में लिख पाएंगे, नहीं लिख पाएंगे। चलिए ठीक है, पता नहीं 3 का √3 का वैल्यू 1.73 क्या क्या आता है, पूरा बहुत दूर तक जाता है। तो ये तो परिमेय संख्या हो गया, परिमेय संख्या हुआ नहीं। फिर भी अब आपका ये ऑप्शन सेलेक्ट हो गया जी, तो यहीं पे हम लोग क्या करना है, अब आगे बढ़ना है। अब आगे ऑप्शन देखना नहीं है क्योंकि सिंगल करेक्ट वाला आंसर है। डी फिर भी आप चेक करना चाहते हो तो चेक कर लीजिए, 289 है, 289 इसको 17 से डिवाइड कीजिएगा ना, 17 बार में जाएगा।
तो इससे क्या मतलब है कि 17 × 17 लिखा हुआ है, 289 नहीं लिख करके, यानी कि 17, ये भी P/Q के फॉर्म में है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। चलिए लग रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन आपको क्या दिया हुआ है? 5y² - 25 के शून्य क्या है? बहुत आसान क्वेश्चन है, तुरंत बताइए। अब इसके लिए टाइमर शुरू नहीं करेंगे, तुरंत 10 सेकंड में बताइए आंसर। अच्छा, फटाफट फटाफट आंसर बताइए। आंसर अच्छा आंसर आया बहुत लोगों का, बिल्कुल सही। चलिए ठीक है, सही आंसर ही आया है सबका। इसको डिस्कस करते हैं। बोला हुआ है 5² - 25 का शून्य यानी इक्वल टू 0 के बराबर कर देंगे, जो वैल्यू आएगा वहीं शून्य होगा, यानी कि y² - 5 = 0। यहाँ से देखिए क्या लिख सकते हैं, y² √5 का स्क्वायर इक्वल टू 0, यानी कि y - √5 y + √5। क्यों लिख दिए हैं? क्योंकि a² - b²। उसको क्या लिख सकते हैं? a² - b² को a - b × a + b इक्वल टू 0। अब मेरा ये 0 के बराबर होना चाहिए, तो 0 के बराबर कब होगा? या तो ये 0 होगा तब होगा, या ये 0 होगा तब होगा। दोनों ये क्या हो सकता है यहाँ से? √5 और दूसरा वैल्यू -√5, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो गया? देखिए सी। बहुत लोगों का सही था ये क्वेश्चन, बहुत ही आसान था, तो सही होगा, बिल्कुल सही। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 में आते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन ये है, नीचे दिया हुआ है, 2 पार्ट में चला गया है, तो इसको ऐसे हम कर देते हैं। बोल रहा है द्विघात बहुपदों के शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः इतना इतना है तो द्विघात बहुपद है। उसके लिए ऑप्शन दिया हुआ है, लिखिए, नोट कीजिए। क्वेश्चन थोड़ा सा मेरा 2 पेज में चला जा रहा है। चलिए ठीक है, इसके लिए आपको हम 40 सेकंड का टाइम देते हैं। क्वेश्चन का ये नोट कर लीजिए, 3 और 40 दिया हुआ है, योग और गुणनफल। हम यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे आपको हम लिख देते हैं। मान लीजिए द्विघात उसका शून्यक अल्फा है, बीटा है, तो योग दिया हुआ है 3, गुणनफल दिया हुआ है -40, यहीं तो दिया हुआ है, बिल्कुल सही है। चलिए अब इसको हल कीजिए, हमको हल करके बताइए आप इसका आंसर हमको कितने देर में? 40 सेकंड में। चलिए टाइमर शुरू होता है। टाइम ख़त्म हो रहा है, ऑप्शन फटाफट बताइए। चलिए अब टाइम हो गया आपका ख़त्म, इसको रोकते हैं। आइए आते हैं क्वेश्चन में। बोल रहा है कि जो शून्यक है, मान लीजिए कि ये हमारा हो गया इक्वेशन x² + bx + c = 0। इसमें हम बोल रहा है कि ये हम बोलते हैं कि ये शून्यक हो गया इसका अल्फ़ा बीटा। तब क्या बोलते हैं कि अल्फ़ा + बीटा जो होता है -b/a होता है, और अल्फ़ा बीटा क्या होता है? c/a होता है। तो इसको सॉल्व करने के लिए 2 तरीका है। पहला तरीका ये हो सकता है कि ऑप्शन से आप जाएँ, ऑप्शन जाइए, आप देखें, चेक कीजिए कोई किस में अल्फ़ा + बीटा b/a -b/a करने पर 3 आ रहा है, तो इसमें कीजिए -b/a, तो -3/1, तो इसमें तो -3 आ गया। इसमें कीजिएगा तो -3/1, इसमें भी आ गया -3, इसमें कीजिए 3/1, ये तो सही हो गया। बट चेक कर लीजिए, ये भी सही हो गया, देखिए दोनों सही हो गया। तो अब ये वाला तो मेरा सेटिस्फाई हो गया, ऑप्शन नंबर सी और डी में, दोनों में। बट दोनों सेटिस्फाई हो रहा है, तब इस पर भी हमको ध्यान देना होगा। अल्फ़ा और बीटा क्या आना चाहिए? यहाँ पे देखिए, अल्फ़ा और बीटा का मल्टीप्लाई गुणा c/a के बराबर आना चाहिए। तो c कितना है यहाँ पे? -40/a। देखिए यहाँ -40 आना चाहिए, -40 दिया हुआ है, तो इससे तो ऑप्शन मेरा सी सेलेक्ट हो गया बिल्कुल। इसमें क्योंकि 40/1 आ रहा है, दिया हुआ है -40, तो ये तो मेरा नहीं हुआ, इससे पता चल गया। तो ऑप्शन नंबर करेक्ट हो गया ये मेरा। तो ऐसे आप बना सकते हैं बिल्कुल जल्दी, तो ऐसे ही बनाइएगा, मैं तो प्रीफर करूँगा। नहीं तो इसको सॉल्व करने का एक और प्रोसेस है, तो लंबा जाएगा थोड़ा। लेकिन हम लोगों को क्या करना है, एग्जाम में टाइम बचाना होता है, तो उसके लिए जितना जल्दी हो सके बनाना होता है ऑब्जेक्टिव, क्योंकि ये सब्जेक्टिव है नहीं, तो आपके स्टेप को तो ध्यान दिया नहीं जाएगा। तो आप जैसे भी बनाएं, जल्दी बनाएं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन में दिया क्या हुआ है, आप समझा देते हैं क्वेश्चन, उसके बाद आपको टाइम दिया जाएगा। बोल रहा है कि युग्म समीकरण x + 2y = 4 तथा 2x + 4y = 8 का हल है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आपको सॉल्व करने के लिए ज़्यादा टाइम तो नहीं लगना चाहिए, फिर भी हम आपको 40 सेकंड का टाइम दे रहे हैं।
चलिए टाइम आपका शुरू होता है। चलिए क्वेश्चन, टाइम बहुत ज़्यादा हमको लग रहा है हो रहा है, इसको अब रोकते हैं, डिस्कस करते हैं। चलिए आइए क्वेश्चन क्या है बताते हैं। बोल रहा है कि x + 2y = 4, 2x + 4y = 8। ये दिया हुआ है क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन तो हम लोग कर चुके हैं। करना क्या होता है, हम लोगों को रेशियो देखना होता है। जैसे मान लीजिए ax + by = c दिया हुआ है, a1 b1 कर देते हैं = c1, a2x b2y = c2। तो करते क्या है, रेशियो देखते हैं, 1/a2 b1/b2 c1/c2। ये तीनों अगर बराबर हो जाता है तो क्या होता है मेरा, ये अगर तीनों बराबर होता है तो मेरा होता है सॉल्यूशन जो होता है, संपाती हो जाती है रेखाएं। मतलब संपाती करने का मतलब है कि एक रेखा दूसरी रेखा के ऊपर एकदम जस्ट इसी पे आ जाएगी। तो जब इसी पे आ जाएगी तो बहुत सारा पॉइंट मिलेगा हमको, 1 2 इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट मिलेगा। सारा पॉइंट तो मतलब मेरा जो है सॉल्यूशन ही है, सारा पॉइंट तो कॉमन पॉइंट है, तो सारा पॉइंट सॉल्यूशन हो गया। सेकंड केस क्या होता है कि a1/a2 = b1/b2 नॉट = c1/c2 हो जाता है, जिसमें मेरा क्या होता है, समानांतर रेखा का कंडीशन आता है। समानांतर रेखा हो गया तो मान लीजिए ये रेखा हो गया, ये रेखा आएगा। समानांतर का मतलब होता है कि बहुत दूर तक मिलेगी ही नहीं, जब एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगी ही नहीं तो सॉल्यूशन तो कोई आएगा नहीं। बट लेकिन ध्यान क्या देना है इसमें, अब देखिए इसमें क्वेश्चन पाइए आप क्या बोल रहा है इसमें, x2y = 4, 2x 4y = 8। तो यहाँ से अगर हम a1/a2 करेंगे, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यानी कि 1/2 b1/b2 कितना है 2/4 और c1/c2 कितना है 8/4। ध्यान से देखिए सब बराबर है, इसीलिए बराबर का चिन्ह डाले हैं बीच में। देखिए इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, 1/2 ही रहेगा, ये 1/2, ये 4/8 हो जाएगा 1/2। तो तीनों क्या हो गया, ये आपका इक्वल हो गया। जब तीनों इक्वल हो गया तो क्या बता रहे थे कि ये जो रेखा है, दूसरी रेखा जो है उसी रेखा पे के ऊपर लाई करेगी, बिल्कुल। मतलब एक तरह से बोल सकते हैं कि दूसरी रेखा है ही नहीं, वही रेखा है, बस 2 बार लिखने का तरीका है। ध्यान से देखिएगा तो इक्वेशन में 2 से, इस वाले इक्वेशन में 2 से गुणा किया गया है। चलिए तो इससे क्या ऑप्शन मिलेगा मेरा, डी अनगिनत हल है, बिल्कुल। चलिए सही आंसर आया है सभी लोगों का लगभग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर क्वेश्चन आते हैं, देखिए आप पटक दिया कीजिए, 20 सेकंड का टाइम आपको दिया गया है, बहुत जल्दी होगा, बहुत जल्दी। एकदम एनर्जी के साथ लगे रहिए क्योंकि रात का टाइम है, समझ सकते हैं आप लोगों का सोने का वक्त हो रहा होगा, नया नया। चलिए कोई बात नहीं, 10-15 दिन का मेहनत है, कीजिए, अच्छा रिजल्ट आएगा। फिर तो सोना ही है 1-2 महीने, उसके बाद में फिर सोचिएगा जी कि आगे क्या करना है। चलिए x² + x - b, x² + x - b के शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम हो तो b का मान होगा, क्वेश्चन बोल रहा है। चलिए व्युत्क्रम का क्या मतलब होता है डिस्कस करते हैं। चलिए छोड़िए, आंसर बहुत लोगों का सही आ गया है, चलिए ठीक है। व्युत्क्रम का क्या मतलब होता है, मान लीजिए हम बोल रहे हैं कि 2 है, इसका व्युत्क्रम कितना हो जाएगा, तो इसको उल्टा कर दीजिए, बस 1/में में कर दीजिए, यही व्युत्क्रम हो गया। 21 है, इसका व्युत्क्रम 1/21, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्युत्क्रम तो हमारा मकसद है नहीं, मकसद है समझना क्वेश्चन को। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि x² + ax - b का b के शून्य के एक दूसरे के व्युत्क्रम हो तो b का मान होगा। देखिए इस व्युत्क्रम मतलब एक को हम अल्फ़ा बोल रहे हैं तो दूसरा 1/α होना चाहिए, तब b का वैल्यू बोल रहा है। b के लिए हम लोग क्या करना होता है, देखिए ये तो हम लोग को पता है कितना होना चाहिए, a/a होने के बराबर होना चाहिए, और ये किसके बराबर होना चाहिए, -b/1, यानी कि ये भी कितने बराबर होना चाहिए। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 1 = अल्फ़ा कैंसिल, -b, तो b के बराबर मान कितने के बराबर होना चाहिए, -1। ये तो मेरा सॉल्व हो गया, बहुत ही आसान क्वेश्चन था, बी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अर्धवृत्त का कोण होता है, 50 नंबर क्वेश्चन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत लोगों ने तो आंसर दे भी दिया। चलिए देखिए ऑप्शन देखिए तब आंसर दीजिए।
अर्धवृत्त का कोण होता है। चलिए ठीक है, इसको हम लोग देखते हैं। अर्धवृत्त का कोण होता है, बोला है द एंगल ऑफ ए सेमी सर्कल, इंग्लिश में बोल रहा है, ठीक है। चलिए देखिए, देखते हैं क्वेश्चन बोल कह रहा है कि एंगल कितना बनाता है। देखिए इसमें सेम बोल रहा है कि अर्धवृत्त पे, तो अर्धवृत्त पहले ड्रॉ कर लेते हैं। अर्धवृत्त ड्रॉ कर देते हैं, आपको देखिए सुंदर लगने के लिए हम आपको अर्धवृत्त ड्रॉ कर देते हैं, सुंदर लगेगा। वृत्त कहाँ है इसमें, वृत्त 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 मिलेगा इसमें। चलिए ठीक है, नहीं मिल रहा है, ध्यान देते हैं, छोड़िए। ये देखिए, ये हो गया आपका वृत्त, अर्धवृत्त, ठीक है। वृत्त जैसा मान लेना है, लग नहीं रहा है तो क्या हुआ, ठीक है। अब बोल क्या रहा है क्वेश्चन में कि कितना होता है एंगल, कोण कितना होता है। तो देखिए इसका मतलब है कि उसका जो परिधि है, परिधि पे कितना एंगल बनाता है, व्यास। व्यास जो है परिधि पे कितना एंगल बनाता है, देखिए ये एंगल हो जाएगा। व्यास जो है परिधि पे कितना एंगल बनाता है, चाहे वो किसी पॉइंट पे हो, ये पॉइंट हो सकता है हमारा, तो इस एंगल के बारे में बात कर रहा है, ये कितना एंगल होता है। तो सब लोग थ्योरम पढ़े होंगे कि व्यास जो है परिधि पे कितना डिग्री का कोण बनाता है, तो 90 डिग्री का, ठीक है। तो 90 डिग्री क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। इसका प्रूफ नहीं जाएंगे, प्रूफ पे नहीं जाएंगे, ये वाला क्वेश्चन इसका आंसर आप लोग याद भी कर सकते हैं, प्रूफ का ज़रूरत नहीं है। टाइम भी लगेगा और समझने में माथा भी लगेगा, भीड़ मुड़ का टाइम बर्बाद क्या करना है, टाइम अपने पास कम है। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कीजिए जल्दी से। द्विघात समीकरण x² + bx + c = 0 जहाँ a ≠ = 0 का वास्तविक मूल नहीं है यदि। तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको हम टाइम देते हैं 40 सेकंड का, सॉल्व कीजिए। चलिए, ये तो लगता है इस ज़्यादा टाइम दे दिए हैं आपको, बहुत ही छोटा क्वेश्चन था तो टाइम रखते हैं। ऑप्शन सही आ गया बहुत लोगों का, इसलिए जल्दी जल्दी करेंगे। चलिए ठीक है, सीधा फार्मूला वाला क्वेश्चन है। देखिए बोल रहा है कि वास्तविक मूल नहीं है यदि, तो होता क्या है, डी के बारे में पढ़े होंगे आप लोग, जिसको बोलते हैं विविधकर, विविधकर बोलते हैं ना। वहीं बताता है कि मेरा क्या होना चाहिए। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन में एक और क्वेश्चन था जिसमें हमको बताना था उसके पॉजिटिव नेगेटिव साइन के बारे में, बट हम आपको बता दिए कि उसके गुण के बारे में, क्वालिटी के बारे में बता दिए आपको। चलिए, तो डी जो है, डी क्या होता है, b² - 4ac के बराबर होता है, जिसको विविधकर बोलते हैं। अगर डी <0 होता है तो क्या होता है, ये वास्तविक नहीं होता है। डी <0 होता है तो वास्तविक होता है, और डी = 0 होता है तो वास्तविक होता है और बराबर भी हो जाता है रूट, मतलब शून्य। तो इससे क्या मतलब पता चल रहा है कि b² - 4ac वास्तविक नहीं होने के लिए मूल को क्या होना चाहिए, <0 होना चाहिए। तो ऑप्शन किस में दिया हुआ है, <0 डी में, तो डी आंसर सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यदि अल्फा प्लस बीटा समीकरण x2x² - x - 6 = 0 के मूल हैं तो 1/α + 1/β कितना होगा। तो ये क्वेश्चन थोड़ा ठीक लग रहा है, तो आप 40 सेकंड टाइम ले सकते हैं। 40 सेकंड टाइम लेकर के आप इसको सॉल्व कीजिए। चलिए फटाफट, हाँ बहुत लोगों का आंसर आ भी गया। चलिए रोकते हैं, अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए क्या दिया हुआ है कि इसका जो रूट है अल्फा बीटा रूट है इसका, मतलब शून्यक है। अल्फा बीटा शून्यक का, तो हम एक चीज़ तो लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा = कितना हो जाएगा, -b/a, मतलब -1/2, यानी कि 1/2। अल्फा गुणा बीटा क्या लिख सकते हैं, c/a, मतलब -6/2, यानी कि -3 लिख सकते हैं बिल्कुल। चलिए एक चीज़ तो लिख सकते हैं, लेकिन पूछा क्या है मेरा, अल्फा प्लस 1/α + 1/β, तो इसको हम हल कर लेते हैं। अल्फा बीटा का एलसीएम आ जाएगा, ये अल्फा प्लस बीटा। एक तरह से देखिए कर क्या रहा है, इसमें अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू रखिए, इसमें अल्फा बीटा का वैल्यू रखिए, आंसर ऑटोमेटिक निकल कर आ जाएगा। देखिए तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 1/2 अपॉन -3, यहाँ से क्या आ जाएगा 1/-6। कहने का क्या मतलब है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं -1/6। तो कौन सा ऑप्शन आ गया, ऑप्शन नंबर डी। सभी लोगों ने सही आंसर किया, बहुत बढ़िया, आप लोग समझ रहे हैं, बहुत बड़ा बात है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। बोल क्या रहा है,
समानांतर श्रेणियाँ इतना का 21वां पद। तो देखिए इंग्लिश वाला देख लीजिए, एपी में समानांतर श्रेणी है, बता दिए आपको, और ऑप्शन भी दिया हुआ है, क्योंकि पेज दूसरे पेज में चला जा रहा था। इसके लिए भी आपको हम टाइम देते हैं 40 सेकंड का। 40 सेकंड में सॉल्व कीजिए। टाइमर आपका चल रहा है, जल्दी जल्दी कीजिएगा, जितना जल्दी कीजिएगा उतना ज़्यादा क्वेश्चन डिस्कस होगा। तो हम रिक्वेस्ट करेंगे आप लोगों से कि जल्दी जल्दी कीजिए, जितना जल्दी हो सकता है। होता है तो आप ऑप्शन कमेंट करना शुरू कीजिए, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, तुरंत कमेंट कीजिए। इससे क्या होता है, देखिए कमेंट कीजिएगा तो देखिए कंपटीशन का माहौल डेवलप होता है। आपका कमेंट देखेगा कोई, अगर हम मेरा दोस्त होगा कोई मेरे ही क्लास में पढ़ रहा है तो उस टाइप का होगा, मेरे ही ब्रेन लेवल का होगा, और वो कमेंट कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं, मतलब पहले आंसर कर सकते हैं, दे सकते हैं। तो इससे कम्पिटिटिव माहौल डेवलप होता है। तो इसीलिए जल्दी जल्दी कोशिश कीजिए सॉल्व करने का, क्योंकि एग्ज़ाम में मेन चीज़ होता है हमारा टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी होता है। चलिए टाइम हो गया, अब आइए देखते हैं। बोल रहा है कि टर्म जो है एपी का इतना इतना जो है, इसका कौन सा टर्म, तो 21वां टर्म। तो पहला टर्म मेरा ए इज इक्वल टू -3, और डी कितना हो जाता है, डी जो होता है कॉमन डिफरेंस 7 माइनस 3 कितना हो जाएगा 7, डी जो 7 है। तो 821 पूछ रहा है, तो क्या होता है a + n - 1 × डी, यही तो फार्मूला होता है। तो ए की जगह पे क्या है यहाँ पे मेरा -3, ए की जगह पे -3 है, तो ए की जगह पे -3 लिख रख देते हैं यहाँ पे, और 21 है इसकी जगह पे, n की जगह पे, और डी की जगह पे 7, -3 + 140 कितना हो गया 137। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे जल्दी 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 जल्दी, टाइम नहीं है, बहुत ज़्यादा टाइम हो गया, 45-50 मिनट होने जा रहा है, तो टाइम बहुत ही कम है, जल्दी जल्दी कीजिए। निम्नलिखित में कौन सा द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण। चलिए इसको डिस्कस करने के लिए 20 सेकंड का टाइम देते हैं आपको। टाइमर शुरू नहीं करेंगे, जल्दी जल्दी कीजिएगा, ऐसे ही टाइम दे देते हैं 20 सेकंड का, दे दिया जाए। चलिए दे देते हैं, 20 सेकंड का टाइम दे ही देते हैं। चलिए टाइम शुरू हुआ। कुछ ही देर बचा हुआ है टाइम अप होने में, अब आपका हो गया टाइम अप, बस 2 सेकंड। चलिए टाइम अप। चलिए देखते हैं। देखिए किसी भी चीज़ का समीकरण का पावर देखिए कैसे देखते हैं, ये द्विघात होगा या फिर रैखिक होगा, कैसा देखेंगे। देखिए पावर जो होता है मैक्सिमम पावर देखना है, इसका इक्वेशन का सबसे बड़ा से बड़ा जो दिया हुआ है समीकरण, बड़ा से बड़ा पावर देखना है, और उस इक्वेशन में देखना है कि कोई पावर फ्रैक्शन में तो नहीं रह जा रहा है। फ्रैक्शन में रह जा रहा है तो फ्रैक्शन कोशिश करना है, हटाना है, जैसे भी हटे। जैसे देखिए ऑप्शन नंबर डी में बात करेंगे, डी में बात करेंगे, फ्रैक्शन नहीं आना चाहिए और निगेटिव नंबर नहीं आना चाहिए। फ्रैक्शन मतलब भिन्न, पावर जो होना चाहिए भिन्न में नहीं होना चाहिए, मतलब x का पावर 1/2 के फॉर्म में है, तो कोशिश कीजिए इसको x में ले आए, स्क्वायर में ले आए, अलग बात है। मल्टीप्लाई कीजिए, डिवाइड कीजिए, आपके ऊपर डिपेंड करता है। मान लीजिए निगेटिव में पावर है -1 -2, इसको भी हटाने की कोशिश कीजिए, तब तक आप इसका इक्वेशन नहीं बनेगा। देखिए जैसे पहले डी नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, डी में बोल रहा है ऑप्शन में x² + 1/x² = 5, इसको ऊपर ले जाइएगा तो x का पावर -2 बनेगा, तो उसको हटाने के लिए हम x² से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये 1 हो जाएगा + 5x²। अब आपका ये इक्वेशन बन गया, इक्वेशन बन गया। अब इक्वेशन बन गया तो इसका पावर तो 4 आ रहा है, तो द्विघात तो नहीं होगा। द्विघात होने के लिए कितना होना चाहिए, पावर 2, जो सबसे बड़ा पावर होना चाहिए, तो ये नहीं होगा। उसी तरह से सी में देखिएगा तो इसमें भी आपको x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि इसको हटाना होगा। तो ये मल्टीप्लाई कीजिएगा तो x² + 1 = x³ हो जाएगा। तो ये आपका द्विघात नहीं बन रहा है, क्योंकि मैक्सिमम पावर हमको यहाँ पे 3 मिल रहा है। ऑप्शन नंबर बी में देखिएगा तो यहाँ पे x का पावर 1/2 है, फ्रैक्शन आ रहा है, फ्रैक्शन आ रहा है, तो फ्रैक्शन हटाने के लिए हमको फिर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा फ्रैक्शन से ही। तो देखिए फ्रैक्शन आता है तो बहुत ज़्यादा दिक्कत करता है, ये आता है तो हट भी जाता है। फ्रैक्शन वाला को तो डायरेक्ट बोलेंगे कि ये नहीं होगा। अब ऑप्शन नंबर ए पे आते हैं। ए ऑप्शन नंबर पे देखते हैं क्या बोल रहा है। ऑप्शन ए में बोला है कि x³ - x² x - 1 के क्यूब। इसको देखिए ओपन करते हैं, इधर वाला को तो होता है x³ + 1 + 3x² - 3x।
देखिए यहाँ से कीजिए, ये कैंसिल, इधर जाएगा ये तो हो जाएगा, कितना हो जाएगा, सॉरी ये जाएगा उधर तो हो जाएगा 4x² माइनस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये देखिए मैक्सिमम पावर कितना मिल रहा है 2, तो ये क्या हो गया आपका, ये द्विघात समीकरण हो गया। तो ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट हो गया। तो इसमें क्वेश्चन में क्या कीजिएगा, इस टाइप के क्वेश्चन में पावर देखिएगा सबका पावर, अगर एक्स का पावर नेगेटिव आ रहा है तो उसको तो आप हटा सकते हैं, बट अगर जो फ्रैक्शन वाला है, जैसे रूट उठा गया, रूट में फ्रैक्शन होता है पावर में 1/2 फ्रैक्शन में है, भिन्न है, तो उसको क्या कीजिएगा आप, मान लीजिएगा कि वो तो होगा नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा हमको लग रहा है फार्मूला में यहाँ पे माइनस आएगा, -3x², यहाँ पे प्लस हो जाएगा, बाकी ठीक है। फिर भी उससे भी अंतर नहीं पड़ेगा, उससे क्या होगा, इधर जाएगा तो ये 4x² हो जाएगा, इससे अंतर पड़ेगा, रुक जाइए 1 मिनट, -2x² प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इस टाइप का इक्वेशन बनेगा, मतलब कहने का मतलब है कि हमारा द्विघात बनेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 नंबर क्वेश्चन में बोला है कि समांतर श्रेणी इतना 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 का कौन सा पद 0 है। बढ़िया क्वेश्चन है, सॉल्व कीजिए। क्योंकि डिक्रीजिंग एपी है, घट रहा है, तो 80 से 76 हो रहा है, 76 से 72 हो रहा है, 72 से 68 हो रहा है, तो ये तो जाएगा, कोई ना कोई टर्म 0 मिलेगा, उसके बाद फिर क्या होगा, मेरा नेगेटिव मिलना शुरू होगा। तो 0 कौन सा हो रहा है आप बताइए जल्दी से। चलिए ठीक है, बहुत लोगों ने सही आंसर दिया है, कर रहे हैं ना सब लोगों को करना है, भले ही गलत कीजिए, कौन देख रहा है आपको, गलत करके कमेंट कीजिए कि ये ऑप्शन होगा मेरा, उसमें क्या दिक्कत है। प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, अवेलेबल रहिए एकदम माइंड के साथ, इधर उधर अशांत होकर के नहीं बैठना है, शांत रहना है। चलिए क्वेश्चन है मेरा, इसमें देखिए डी कितना है, डी जो होता है सार्वंतर कितना है, सार्वंतर कैसे निकलिएगा, 76 माइनस 80 -4, ए कितना है 80। पूछ रहा है कि कौन सा टर्म 0 है, तो 0 के बराबर कर देते हैं, 0 इज इक्वल टू, मान लीजिए कोई टर्म 0 होगा, 0 इज इक्वल टू ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डी कितना है 80। इसको क्लियर कर देते हैं, दूसरे के एरिया में आ गया ये क्वेश्चन। चलिए 80 सॉल्व कीजिए, इसको उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, -80 n माइनस 1 टाइम्स 80, तो n माइनस 1 इज इक्वल टू -80/80 -1, n बराबर क्या आ जाए, सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है यहाँ पे, सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है, डी की जगह पे हमको लिखना चाहिए -4, तो -80 लिख दिए, क्या कीजिएगा ऑनलाइन में यही होता है, थोड़ा सॉरी -4, देखिए 0 80 n -4 ठीक है। अब देखिए इसको हल कीजिए, 0 80 -4n प्लस 4 कर लिए सॉल्व, इसको उधर ले जाइए, 80 इज इक्वल 80, ये जाएगा उधर, तो 84 -4n, n बराबर कितना आ जाएगा 84/4। फिर थोड़ा सा कैलकुलेशन मिस्टेक था, तो ये देखिए प्रॉपर लिख रहे हैं, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 0, इसी के बराबर होना है, तो n-4 इधर जाएगा आपका n माइनस 1 -80/-4 कितना हो जाएगा 20, n माइनस 1 इज इक्वल टू 20, तो n इज इक्वल टू 20 + 1 यानी 21 दिख रहा है, हाँ बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 21 में क्या बोला है कि यदि समानांतर श्रेणी का सामान्य पद 6 - 4n है, तो इसका सार्वंतर होगा 6 - 4n। चलिए ठीक है, मतलब देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करना है कि n का वैल्यू 0 1 2 कोई भी 2-3 लगातार ले लीजिए इंटीजर, उसके बाद आप क्या कीजिए कि उसका कॉमन डिफरेंस, मतलब जो टर्म आया उसको घटा लीजिए, एक पहला टर्म में सेकंड वाला टर्म घटाइए, उसके बाद लिख लीजिए। तो ऑप्शन आपका बहुत लोगों ने सही ऑप्शन दिया है। चलिए देखते हैं, जैसे मान लीजिए ये दिया हुआ है, तो n बराबर 0 लेंगे तो कितना आएगा मेरा 6, n बराबर 1 लेंगे टर्म तो कितना आ जाएगा 2, n बराबर 2 लेंगे तो कितना आ जाएगा 8 नहीं -2। देखिए ध्यान से कितना आ रहा है, 3 को टर्म लिख लिया, उसके बाद कॉमन डिफरेंस देख लीजिए, इसमें से घट रहा है -4,
फिर -4, तो क्या आ रहा है सार्वंतर इसका -4। तो ये हो गया मेरा कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, निम्नलिखित में कौन समानांतर श्रेणी है। तो ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, इसको डिस्कस करने जैसा कुछ लग नहीं रहा है, फिर भी बोलिएगा तो डिस्कस कर देंगे। ध्यान से देखिएगा तो आपको दिख जाएगा कौन सा लग रहा है। तो इसका ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर जो है देख लीजिए ध्यान से, इसमें तो कोई सीरीज बन ही नहीं रहा है। ऑप्शन नंबर ए में, ऑप्शन नंबर ए में देखिए क्या हो रहा है। पहले क्या हो गया, 6 से बढ़ गया, फिर उसके बाद क्या आ रहा है, कितना घट गया, बहुत ज़्यादा घट गया, कितना 4, 10 घट गया, 10 नहीं ज़्यादा घट गया, -4 से 12 घट गया, -12 हो गया। तो ये कोई सीरीज नहीं बन रही है, तो पावर बढ़ते जा रहा है, तो ये एपी नहीं है। देखिए ये वाला एपी है, ध्यान से देखिए, यहाँ से यहाँ का अंतर कितना है 1, फिर यहाँ से यहाँ का अंतर कितना है 1, यहाँ से भी यहाँ का अंतर जो है 1 है। ये तो ये फिर आपका एपी नहीं है, 2 अंतर आ गया, ये कितना आ गया 6। उसी तरह से अंतर जो है डी जो है अलग लगा रहा है, तो कौन सा हो गया सी। 23 बोल रहा मूल बिंदु के नियामक, मूल बिंदु के नियामक, तो ये कौन नहीं जानता है। बहुत आसान क्वेश्चन था ये, आंसर दीजिए फटाफट। चलिए बिल्कुल सही आंसर है, सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए ये क्वेश्चन जो है 24 नंबर क्वेश्चन, बोर्ड में भी बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन पूछेगा, कोई टफ नहीं क्वेश्चन पूछेगा, जिस जैसा लेवल है ऐसा ही पूछेगा। 24 नंबर क्वेश्चन में बोला हुआ है ट्रायंगल ABC समरूप है किसके, इसके त्रिभुज PQR के। तो QR अपन BC 2/3 है, तो एरिया। चलिए इस टाइप का क्वेश्चन आप लोगों ने किया होगा। जो ज्यामिति में होता क्या है कि जो एरिया होता है साइड के रेशियो के स्क्वायर होता है, ठीक है। तो चुपचाप कुछ मत कीजिए, ये दिया हुआ है ना, इसका स्क्वायर कर दीजिए। एरिया जो होता है साइड के रेशियो का स्क्वायर होता है, तो यानी कि 2/3 का स्क्वायर, यही मेरा एरिया हो जाएगा। तो 4/9 आंसर। तो जिसको नहीं याद था वो याद कर लेगा कि रेशियो जो होता है, एरिया का रेशियो जो होता है, जब ट्रायंगल जो मेरा त्रिभुज है समरूप होता है, तो साइड का जो रेशियो होता है उसका स्क्वायर कर देते हैं, तो एरिया का रेशियो हो जाता है। तो कीजिएगा तो 4/9। लास्ट नंबर क्वेश्चन अब देखते हैं इस सीरीज का, लेक्चर का 25 नंबर क्वेश्चन। 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चलिए इसको सॉल्व करने के लिए आपको हम टाइम दे रहे हैं 40 सेकंड का, आराम से सॉल्व कीजिए। इसके बाद आप लोग आराम से जाइए, खाइए पिए, सो जाइए। जो लोग खा पी करके बैठे हैं वो तब जा करके सोएंगे ही। चलिए एंजॉय खुद से करना है, खुद सेल्फ मोटिवेट होना है, क्योंकि कोई मोटिवेट करने वाला बैठा नहीं होगा बगल में। रात का टाइम है तो सब लोग सो रहा होगा, समझ रहे हैं ना। तो खुद से मोटिवेट होते रहना है कि हाँ हमको पढ़ना है, तो पढ़ना है बस। चलिए क्वेश्चन नंबर बहुत ही ज़्यादा टाइम दे दिए आपको, क्योंकि बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तब हमको लग रहा है टाइमर रोकना चाहिए, और टाइम भी हो गया। चलिए रोक दिए, आते हैं। देखिए क्वेश्चन में बोला हुआ है कि x का वैल्यू, देखिए x क्या है, यहाँ पे ये x है, सॉरी हाँ, x का वैल्यू पूछ रहा है। तो देखिए ये तो दिया हुआ है 2 एंगल, ट्रायंगल का तीनों एंगल का सम कितना होता है 180। जब तीनों का सम 180 होता है तो इसको देखिए, ये शीर्षाभिमुख कोण, ये x है तो ये x है, तो इसका वैल्यू निकाल लेंगे, तो मतलब x का वैल्यू ही निकाल लिए। तो करते हैं 180 होता है तो 50 + 60 + x जो है इसके बराबर होना चाहिए, 180 के बराबर। तो यहाँ से x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 180 - 110, यानी x का वैल्यू आ गया 70। तो 70 आंसर। कुछ था जी क्वेश्चन में, बहुत आसान क्वेश्चन था। तो ठीक है, आज यहीं पे हम लोग एंड करते हैं, ठीक है। अब आगे जो है कल जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम लोग फिर लगभग कोशिश करेंगे 40 क्वेश्चन। तो कल थोड़ा स्पीड ज़्यादा होगा, तो आप लोग मेंटली प्रिपेयर रहेंगे उसके लिए, ठीक है। तो अब रहा बात कि कितना क्वेश्चन करना है, तो हम लोग जैसे देखिए मैथ का हो जाएगा 2 लेक्चर, उसके बाद फिर 2 साइंस का होगा, ठीक है। तो हम आपको इसके जैसे ही लेक्चर ये ख़त्म होगा उसके बाद आपको एक क्विज दिया जाएगा करने के लिए, आप खुद से सॉल्व कीजिएगा। इसमें तो हम क्या कर रहे हैं, आपको टाइम दे रहे हैं, और उसके बाद आप क्या कर रहे हैं, जितना टाइम दे रहे हैं उतना टाइम तक आप सॉल्व कर रहे हैं, तो ठीक है। फिर उसके बाद हम इसको डिस्कस कर रहे हैं। बट उसमें क्या होगा, जैसे ही इसके बाद आप क्या कीजिएगा कि इसको जैसे ही ये लेक्चर मेरा ख़त्म होगा ना, तो आप नीचे जाइए, ध्यान से देखिएगा कि एक क्विज आ रहा होगा 30 से 40 मिनट का लगभग होगा, या 45 मिनट का। तो आप लोग क्या कीजिएगा, अभी सोने से पहले क्विज ज़रूर अटैम्प्ट लीजिएगा। क्विज अटैम्प्ट लेने के बाद ही सोइएगा। और क्या कीजिए, आप लोग जाके क्विज अभी अटैम्प्ट कीजिए। चलिए थैंक यू, फिर मिलेंगे कल।
तो आप लोग कल एकदम ज़रूर आइएगा। चलिए गुड नाइट, सो जाइए आप।